सेशन राष्ट्र के नायक यानी हीरो ऑफ द नेशन में आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में, उस क्रांतिकारी, उस नायक के बारे में जिसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में अहम योगदान निभाया। वो सरकारी नौकरी भले ही ब्रिटिश प्रशासन की करता था, लेकिन उसके विचार क्रांतिकारी थे। न बल्कि उसने बल्कि देश से बाहर भी उसने ब्रिटिश उपनिवेश को उखाड़ फेंकने की प्रयास किया। हम बात करेंगे आज रास बिहारी बोस की। हम आपको बता दें, रास बिहारी बोस का जन्म बंगाल के वर्धमान जिले में 1986 में हुआ था। इनकी शुमार भारत के महान क्रांतिकारी नेताओं में होती है। रास बिहारी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी जिंदगी बहादुरी और साहस की घटनाओं से भरी पड़ी है। बचपन से ही देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के सपने देखा करते थे वो, और वर्ष 1905 से उनका जुड़ाव क्रांतिकारी गतिविधियों से हो गया। उस वक्त भारत में स्वराज आंदोलन चल रहा था, बंगाल विभाजन के खिलाफ। हम आपको बता दें, वो बंकिम चंद्र के आनंद मठ से भी काफ़ी प्रभावित थे, जिन्होंने उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके बागी इरादों को बल दिया बंकिम चंद्र के आनंद मठ ने। हालांकि शुरुआती दौर में वो देहरादून में स्थित वन अनुसंधान में हेड क्लर्क के तौर पर काम किया। नौकरी वो भले ही ब्रिटिश प्रशासन के अंदर करते थे, लेकिन उनके विचार तब भी क्रांतिकारी ही रहे। इसी दौर में रास बिहारी ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ सोच रखने वाले अपने पंजाब और बंगाल में मौजूद दोस्तों के संपर्क में आए। वर्ष 1911 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना भी उन्होंने बनाई। जब 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, उस वक्त हो रहे समारोह में चार्ल्स हार्डिंग यानी उस वक्त के वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने में अहम योजना बनाई थी रास बिहारी बोस ने। और इसी के चलते मई 1915 में वो जापान चले गए। वहाँ उन्होंने हिंदू महासभा की जापान शाखा की स्थापना की और उसके अध्यक्ष भी बने। वर्ष 1916 में उन्हें जापान की नागरिकता मिल गई और वहाँ जापान में वो अंग्रेजी में अध्यापन के साथ साथ लेखक और पत्रकार के तौर पर उन्होंने जापान में कार्य किया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ाद हिंद फौज को बुनियाद रखने का श्रेय भी रास बिहारी बोस को जाता है। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आईएनए का गठन रास बिहारी बोस यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि बाद में आज़ाद हिंद फौज कहलाई, का गठन रास बिहारी बोस द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल लीग की एक सैन्य शाखा के रूप में किया गया था। बाद में उन्होंने जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण दिया और वो जापान आए और उन्हें आईएनए की कमान सौंपी, और जो कि बाद में आज़ाद हिंद फौज कहलाई। भारत के ब्रिटिश से आज़ाद कराने के लिए रास बिहारी बोस आजीवन संघर्ष किया, लेकिन इस सपने को वो दिल में ही लिए 21 जनवरी 1945 को दुनिया से विदा हो गए। इनकी मृत्यु जापान के टोक्यो शहर में हुई और जापान की सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन के सम्मान से भी नवाजा। ये थे रास बिहारी बोस। हमारे आज के सेशन में राष्ट्र के नायक यानी हीरो ऑफ द नेशन में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा सेशन कैसा लगा लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।